हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में विषय हिंदी पार्ट 3 उल्टा पुल्टा। तो बच्चों देखो, ये गीत है, तो आज हम गीत पढ़ते हैं। अल्लड़ एकदम अलल टप्पू, फिरता घर में अक्कड़, कागज़ रंग लेकर बंदा, चित्र बनाता फक्कड़। मतलब इस कविता में एक अल्लड़ टप्पू नाम का बालक है, बच्चा है, जो एक कागज़ लेकर वह चित्र बनाता है फक्कड़। ठीक है। नन्ही नन्ही खजूरी पर बड़े बड़े फल, जिसमें भी वह भरना चाहे मीठा मीठा जल। मतलब जो अल्लड़ टप्पू नाम का जो बच्चा है, वह नन्ही नन्ही खजूरी पर बड़े बड़े फल लगाना चाहता है, उसमें मीठे मीठे जल भरना चाहता है। ठीक है। ऊंचा ऊंचा पेड़ बनाए, उसमें लटकाए छोटे बेल, लंबे लंबे कानों वाला करता खरहर खेल। वह जो अल्लड़ टप्पू नाम का बालक है, वह ऊंचा ऊंचा पेड़ बनाना चाहता है, जिसमें वह छोटे छोटे बेल लगाना चाहता है, लंबे लंबे कानों वाला है। गधे की पूंछ में पंख बनाए भुलक्कड़, अपनी बहन की पट्टी पर चित्र बनाता फक्कड़। यानी जो बच्चा है, गधे की पूंछ पर वह पंख बना देता है अल्लड़ टप्पू। यानी वह जो बच्चा है, वह उल्टा पुल्टा काम करते रहता है। जैसे यहाँ पर खजूर का पेड़ दिया है, फिर ये देखो गधा दिया है जिसमें हाथी की सूंड लगा दी गई है, फिर इसी तरह से ये भी दिया है, फिर ये देखो खरगोश जहाँ पर मोर का पंख लगा दिया है। यानी उल्टा पुल्टा काम किया गया। जैसे ये शेर है, तो इसमें खरगोश का कान लगा दिया है। इसी तरह से ये सारे चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, अवलोकन लिखा है, यहाँ पर ये चित्र दिया है। तो इस चित्र में हमें सूअर और गाय दो मतलब चित्र नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आपको ये सारे नाम भी लिखने हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ लिखा है रंग भरो और पढ़ो। तो आपको इसमें रंग भरना है और पढ़ना है। जैसे लिखा है यहाँ चक्र, शक्ति, पप्पू, सत्य, भाग्य, मच्छर, मगन, पत्र, सत्र, स्त्री, सज्जन, मम्मी, पंक्ति, पत्थर, मुन्नी। इस तरह से आपको इसमें रंग भरना है और पढ़ना है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है पढ़ो और लिखो। तो आपको पढ़ना है और देख करके लिखना है। पप्पू ने चित्र बनाया, तो लिखना है हमने चित्र बनाया, मैंने चित्र बनाया। इस तरह से वाक्य बनाकर आपको लिखना है। जैसे जलपा ने सब्जी काटी, तो मैंने सब्जी काटी। मम्मी ने कपड़े धोए, तो मैंने कपड़े धोए। पार्वती ने कक्षा की सफाई की, तो मैंने कक्षा की सफाई की। दर्शन खेलने गया। तो इस तरह से इसका भी वाक्य बनाकर लिखना है आपको। अब देखो, यहाँ लिखा है पढ़ो और लिखो, यानी इसको देख करके लिखना है। जैसे शर्त, पत्नी, हास्य, पत्र, सच, पदार्थ, सस्ता, समर्थ, ये आपको देख करके लिखना है अपनी किताब में। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है वर्गीकरण, यहाँ लिखा है नीम। तो नीम को आपको निमोली में जोड़नी मिलानी है। फिर लिखा है इमली, तो इमली में ये जो लिखा है चिया में मिलानी है, जोड़नी। फिर आम, तो गुठली, इस तरह से आपको मिलाना है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है पढ़ो, सोचो और कहो। स्नान नियमित ना करने पर, तो स्नान नियमित ना करने पर हमारे शरीर से पसीने की बदबू आती है। ठीक है। घर की नियमित साफ़ सफाई ना करने पर, तो घर की नियमित साफ़ सफाई ना करने पर रोग फैलते हैं। फिर लिखा है शौचालय स्वच्छ ना रखने पर, तो शौचालय स्वच्छ ना रखने पर गंदगी, अस्वच्छ की तरह मतलब इस तरह के रोग मतलब जीव जंतु ये सब उत्पन्न होते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। बर्तनों को साफ़ ना रखने पर, तो बर्तनों को साफ़ ना रखने पर बीमारियां फैलती हैं। फिर लिखा है दांत साफ़ ना करने पर, तो दांत ना साफ़ करने पर दांत सड़ जाते हैं। हाथ धोए बिना भोजन करने पर, तो बिना हाथ धोए हम भोजन करेंगे तो इस तरह से बहुत बीमारियां फैलेंगी। इस तरह से आपको मतलब लिखना है।
अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है पढ़ो, सोचो और कहो। इसमें भी आपको उसी तरह से मतलब लिखना है सोच समझ के। जैसे लिखा है बाज़ार से दूध आया है खीर बनाने के लिए, तो दूध का बर्तन साफ़ करेंगे, साफ़ बर्तन में दूध गर्म करेंगे। इसी तरह से आपको ये वाला भी वाक्य बनाना है। जैसे घर को स्वच्छ रखना है, इसके लिए तो हमें घर की सफाई करनी चाहिए, घर को स्वच्छ रखना चाहिए। इसी तरह से ये भी लिखा है पर्यटन जाने के लिए, तो ये भी आपको लिखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है अवलोकन और लिखो। तो आपको चित्र पहचान कर उसका नाम लिखना है। जैसे ये मटका है, तो यहाँ पर लिखा है ढक्कन, यानी कि इसमें ढक्कन की ज़रूरत है। फिर ये है पेंसिल, फिर ये है दांत, चोटी, रबर, घड़ा, फिर ब्रश, कंघा। इस तरह से आपको चित्र पहचान कर नाम लिखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है पढ़ो। यहाँ पर ये चींटी, तो चींटी के बारे में देखो हम पढ़ते हैं। छोटी सी चींटी को कौन नहीं जानता, यह जरा सी होती है, यह जिस काम में लग जाए उसे पूरा करके छोड़ती है, अपने से बड़े कण को घसीट कर ले जाती है, चींटियाँ कतार बांध कर भी चलती हैं, ये दीवार पर भी जा चढ़ती हैं। फिर यह हर समय काम में लगी रहती हैं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत काम कर लेती हैं, कभी थकती नहीं हैं। ये मतलब चींटियाँ थोड़ा थोड़ा करके बहुत काम कर लेती हैं, कभी थकती नहीं हैं, ये कतार बना के चलती हैं। चींटियों को मीठा बहुत प्यारा लगता है, रसदार मीठी चीज़ों से चींटियाँ घुस जाती हैं, वह फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। लालच बुरी बला है, मतलब जो चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, जिससे वो चींटियाँ मतलब उनमें घुस जाती हैं और फंस जाती हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा है रंग भरो। तो आपको ये पोपट में रंग भरना है अपनी किताब में। अब देखो बच्चों, यहाँ दी है पहेलियाँ, लिखा है गीत, ठीक है। रंग बिरंगे रंगों से चित्रों को पूरा करो, नाम लिखो और पहेली से जोड़ो। तो बच्चों देखो, ये पहेली दी है पहली। कान बड़े हैं काया छोटी, कोमल कोमल बाल, चौकस इतना पकड़ न सके ना, बड़ी तेज है चाल। तो बच्चों इस पंक्ति का, इस पहेली का नाम क्या हो सकता है? तो खरगोश, ठीक है। सरस्वती की सफ़ेद सवारी, मोती जिनको भाते, करते अलग दूध से पानी, बोलो कौन कहलाते। तो ये क्या है? इस पहेली का अर्थ क्या होगा? तो इस पंक्ति का अर्थ है बतख, ठीक है। ये दिया है चरचर करती शोर मचाती, पेड़ों पर चढ़ जाती, काली धारियाँ तीन पीठ पर कुतर कुतर फल खाती। तो इस पंक्ति का अर्थ है गिलहरी, ये दी गई है, ठीक है बच्चों। बोझ ढोता है जो दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक दो होते जिसके धोबी और कुम्हार। तो इस पहेली का अर्थ है गधा, ठीक है। इसके दो मालिक होते हैं, धोबी और कुम्हार। पानी में खुश रहता हरदम धीमी जिसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट, बने पीठ तब ढाल। तो इस पंक्ति का अर्थ है कछुआ, ठीक है, ये दिया है। लंबी गर्दन पीठ है कुबड़, घड़ों पानी पी जाए, बलू पर जो सरपट दौड़े, मरुस्थल जहाज कहे। तो इस पंक्ति का अर्थ है, ये दिया है चित्र में देखो, ऊँट, ठीक है बच्चों।